हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल मीडियाज। बेटा, मैंने अभी सुना कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है। आप लोग बोल रहे हो कि मैम अच्छा एग्ज़ाम हुआ है, और बाकी बच्चे और भी हैं जो मेरे पड़ोस में दे के आए हैं एग्ज़ाम सी नेट का। तो उन्होंने भी मुझे क्वेश्चन पेपर बताया है कि मैम ये क्वेश्चंस आए थे, तो वहाँ से मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं कुछ, और कुछ हैं जो मैंने कहीं सोर्स हैं उनसे लिए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है। और बाकी बात करें हम अगर कट ऑफ़ की, तो कट ऑफ़ हाई जाएगी आपकी। अगर आपका पेपर बहुत ईजी आया था, बच्चे बोल रहे थे मैम बहुत ही ईजी पेपर था, यहाँ पे भी बोल रहे थे दीदी बहुत अच्छा पेपर हुआ है हमारा, और एग्ज़ाम बहुत ही मतलब होता है ना कि 9th 10th के लेवल का था, तो इसलिए पेपर अच्छा हुआ है। तो इसका मतलब कि कट ऑफ़ थोड़ी सी हाई जा सकती है, तो डोंट वरी, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। जो भी जाएगा आपके सामने आएगा, वो सब कुछ मैं आपको अपडेट करती रहूँगी कि कौन सी कितनी कट ऑफ़ जाएगी, कितनी नहीं जाएगी। बाकी आपका जो बायो का पेपर है, ये क्वेश्चन आए थे या नहीं गए थे मुझे बता देना ये, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था आपका सेल वॉल ऑफ फंजाई। सेल वॉल ऑफ फंजाई कौन सी होती है? तो मेड अप किसकी बनी हुई होती है फंजाई की सेल वॉल? तो वो काइटिन की बनी हुई होती है। सेकंड क्वेश्चन था अगार अगार जो ऑब्टेन फ्रॉम, वो जलेडियम से हम ऑब्टेन करते हैं अगार को, ठीक है, जलेडियम से अगार अगार हमें ऑब्टेन होता है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे कराए हुए हैं। अगर आपने ना देखे हों या देखे हों, आपको पता होगा अगर आपने देखे होंगे कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं, और आप देख भी सकते हो, प्रूफ भी है मेरे पास में, हाँ मैं करा दिए हैं। फिर देखो थर्ड क्वेश्चन है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ से लोकेटेड है? तो वो आपको पता होना चाहिए, वो सेला टर्सिका से होती है। फिर डॉप्सन यूनिट जो होती है वो हमारी ओजोन लेयर होती है, जो ओजोन लेयर होती है उसको थिकनिंग करने का काम करती है। तो डॉप्सन यूनिट ओजोन के लिए हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहे हैं कोलुमनार एपिथेलियम जो है वो हमारी किस में मिलती है? इंटेस्टाइन में मिलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है नॉन प्राइमेट्स जो हैं उनकी ऑस्टर साइकिल होती है, और जो हम प्राइमेट्स होते हैं, हम लोग प्राइमेट्स हैं, तो जैसे लंगूर हो गया, बंदर हो गया, हम हो गए, ये सारे प्राइमेट्स होते हैं, उनको एमसी आती है जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और नॉन प्राइमेट्स जैसे काव हो गया, बफेलो हो गया, डॉग हो गया, ठीक है, उसमें क्या आता है? ऑस्टर साइकिल आती है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं जो डिप्लोप्लास्टिक फाइलम होता है उसमें हमारे क्या होते हैं? ये डिप्लोप्लास्टिक फाइलम में 2 आपकी फाइलम आते हैं। डिप्लोप्लास्टिक होता है जिसकी सिमेट्री ऐसे कह सकते हो आप, जिसमें डिप्लोप्लास्टिक में होता क्या है बेटा कि उसमें एक एक्टोडर्म लेयर होती है और एक एंडोडर्म लेयर होती है। एक्टोडर्म होती है और एक होती है दूसरी एंडो, ठीक है, उसी को हम डिप्लोप्लास्टिक लेयर बोलते हैं। तो वो हमारी 2 फाइलम में मिलती है। पहला है सीडेंटेरिटा जिसको हमने बोला है निडेरिया, और दूसरा है टीनोफोरा। अगर इनमें से आपको दोनों ऑप्शन होंगे तो अच्छी बात है, बोथ करके आए होंगे आप, और अगर एक भी ऑप्शन होगा तब भी आप सही कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए पॉलन टैबलेट जो होती हैं वो हमारे फूड सप्लीमेंट में यूज़ की जाती हैं। बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पॉलन टैबलेट को एज अ फूड सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें वैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि जो हमारी वीट का बीज होता है वो और राइस का बीज होता है वो कितने टाइम ड्यूरेशन होती है, उसकी वाइबिलिटी कितनी होती है? तो 30 मिनट की होती है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते थे वो। फिर देखिए विच सेल इन ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, ठीक है, ब्लड में कौन सी सेल होती हैं जो ऑक्सीजन को कैरी करती हैं? तो सेल यहाँ पे बेटा ये वाली सेल नहीं है, यहाँ पे SELL है, सेल है। तो RBCs हैं जो हमारी ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यूट्रोफिकेशन क्या है? तो अक्यूमुलेशन ऑफ मिनरल्स होता है यूट्रोफिकेशन। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 11 कह रहा है ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल की 0.8 सेकंड की कार्डियक साइकिल होती है, याद रखना है। नोटोकॉर्ड ड्राइव फ्रॉम, नोटोकॉर्ड आपकी पता है मिजोरम से कराई गई है। मैंने सारे क्वेश्चन कराए हैं, मैं सही बताऊँ 1-2 क्वेश्चन होंगे जो क्वेश्चन नहीं कराए हुए हैं, आप देख भी सकते हो, और आपने किए भी होंगे डेफिनेटली। नोटोकॉर्ड वाला ये तो आपका AMU में पूछा गया था। फिर नेसल ग्रेन्यूल, ये तो अभी क्वेश्चन कराया था मैंने लास्ट, अभी जो वीडियो डाली है उसमें, और भी क्वेश्चन कराए हैं। पिछले साल के बहुत सारे क्वेश्चन थे जो इसमें मिले हैं। नेसल ग्रेन्यूल आपको पता है कि हमारा न्यूरॉन का होता है, और नंबर ऑफ जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं वो उसमें 23 होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं पॉलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर में अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको ऑटोगेमी कहते हैं, और सेम फ्लावर में डिफरेंट फ्लावर पे अगर हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जीटोगेमी या फिर जीनोगेमी, ऐसे भी बोला जाता है। फिर नी जॉइंट क्या कहलाता है? हमारा हिंज जॉइंट कहलाता है। नी और एल्बो जॉइंट दोनों ही हमारे हिंज जॉइंट हैं। स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम किसका होता है? वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का स्टोर हाउस होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं फ्रूट्स इज डायरेक्टली डेवलप्ड फ्रॉम, फ्रूट किससे डेवलप होते हैं? डायरेक्टली ओवरी से, और सीड हमारे किससे डेवलप होते हैं? ओव्यूल से। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए 19 मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू, मेंस्ट्रुअल फ्लो किसकी वजह से आता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से आता है। क्वेश्चन नंबर 20 नॉट अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन नॉट अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो क्या है? एंथ्रोचॉइड। अगर आपका ऑप्शन कोई होगा तो वो सही होगा। फिर अदर देन किडनी एंड लंग्स विच पार्ट यूज इन एक्सक्रीशन, तो किडनी और लंग के अलावा कौन से जो पार्ट होते हैं बॉडी में वो एक्सक्रीशन का काम करते हैं? तो बहुत सारे पार्ट हैं, स्किन है हमारा, बाकी और भी चीज़ें हैं,
जो हेल्प करती हैं एक्सक्रीशन में, ठीक है। फिर लिम्फेटिक सिस्टम कैरीज ब्लड टू कहाँ को ले जाता है, वो हार्ट को। और ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन कौन सी होती है, वो BCG, ये भी मैंने कराया था आपको। ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन हम BCG का इस्तेमाल करते हैं। और मलेरिया इज कॉज्ड बाय, तो मलेरिया आपका प्लाज्मोडियम बाइवेक्स है। प्लाज्मोडियम आपका पैथोजन भी दे रखा होगा, तब भी आपका आंसर सही होगा। बैक्टीरिया वगैरह होगा नहीं, वायरस वगैरह होगा नहीं, फंजाई वगैरह होगा नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर। आपको क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज़ मुझे बताना, ओके। और आप बता भी सकते हो केमिस्ट्री, फिजिक्स और नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के क्वेश्चन अगर आपके पास में हो तो आप मुझे शेयर भी कर सकते हो। बाकी आपका CPET का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके एग्ज़ाम के मैं क्वेश्चंस आपको कराती रहूँगी, तो आप एक बार विजिट करते रहना चैनल पे और देखते रहना, क्वेश्चन बहुत ही ईजी आते हैं। और एम्स का अगर आप बायोलॉजी का पेपर करना चाहते हो तो मेरे यहाँ से इस चैनल से कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चंस बिल्कुल ईजी आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं। तो आप करोगे अगर, आपको तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो एम्स के लिए भी, तो एम्स के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। बाय, टेक केयर।